अच्छा जी बेटा जी, जरा इधर देख लो, वो बाद में कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैप्स के बारे में। और अगर आपको लिस्ट के बारे में पता है, क्या लिस्ट के बारे में पता है? आता आपको लिस्ट के बारे में पता है? पता है तो बेटा बोलो, जरा आंखों में चमक आनी चाहिए। पता है बेटा, ऊंची आवाज में बोलो, सर पता है। आप लोग, आपकी आवाज आइंदा मेरे से ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको लिस्ट के बारे में पता है, एरेज के बारे में पता है, तो आपको मैप के बारे में भी पता होना चाहिए। आज आपको बताता हूँ, आसान सा है। लिस्ट कैसे लिखते हैं हम लोग? लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं? हम लोग लिस्ट डिक्लेयर करते हैं जी कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना लिस्ट, है ना। तो लिस्ट क्या है? ये कलेक्शन है। तो मैप क्या है? वो भी कलेक्शन है। दैट्स इट, ठीक है। सो जस्ट लाइक लिस्ट, मैप इज आल्सो अ टाइप ऑफ कलेक्शन। क्या लिखा था? इन मैप्स डाटा इज स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर। किसमें स्टोर होता है? की और वैल्यू के पेयर में। मतलब आपको बताऊं मैं, पूरी डेटाबेस किसी की बेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। की वैल्यू पेयर मतलब कि जो भी चीज़ है ना, जितनी भी प्रोग्रामिंग की एडवांस फॉर्म आ समझ लो, या अगर आपने C++ में हैश मैपिंग के कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, हैश मैपिंग की वैल्यू पेयर होती है। आपको समझाता हूँ अब होता क्या है जी, की वैल्यू का मतलब क्या है। इसमें क्या है जी, ये सारी क्या है? वैल्यूज है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, आपको आसान लफ्जों में समझाऊंगा, तो सिर्फ पढ़ो सही। मैं लिखा फॉर एग्जांपल अली, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल कॉमा डाला, मैंने लिखा जी गार्डनिंग, गार्डनिंग लिख दिया, या मैंने लिख दिया जी टिकट या स्नोकर लिख दिया जी, ठीक है। इसके बाद क्या लिख दिया और कुछ बताओ? एज इसकी कर दी जी 23। अब ये क्या है जी? वैल्यूज है ना, किसी एक चीज की वैल्यूज। लिस्ट तो है ही है। अब ये क्या है अली? ये है क्या? स्ट्रिंग। और क्या है? प्रॉपर्टी क्या है इसकी? बिहेवियर क्या है इसका? नेम है। सो हम लिख देंगे यहां पे नेम। ये नेम क्या है? की। और इसकी वैल्यू क्या है जी? बस। ये क्या है जी? हॉबी। हॉबी ये होगी। अब इसको भी मैं इसको भी मैं एज अ स्ट्रिंग ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन कोई ना रहे, और इसको भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन कोई ना रहे। और ये क्या है जी? एज। ठीक है। इस तरह से सेमी ये कॉलन से आप क्या करते जाइए? सेपरेट करते जाइए। ये नेम क्या बन जाएगा? की। और ये क्या बन जाएगा? वैल्यू। तो इसमें टोटल कितनी कीज है? 3। और वैल्यूज कितनी है जी? 3। अब ये क्या बन गया हमारे पास? मैप नहीं बना, अभी तक मुकम्मल नहीं बना। अब लिस्ट को हमने मैप में कन्वर्ट कर रहे हैं। बस आपने क्या करना है, एक और छोटा सा काम, यहां पे क्या लिखते हैं जी? कर्ली ब्रेसेस। बस उसमें अब बता रहा हूं हैश मैप का कंसेप्ट है उसमें, ठीक है। तो ये क्या है जी? की वैल्यू। इसमें मैप है सिंपली, तो ये की वैल्यू पेयर बन गई, और इसको हम क्या कहते हैं जी? मैप्स कहते हैं, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? मतलब ये कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। ये आपके पास बन रही है की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। ओके, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। कीज एंड वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप। किसी भी टाइप की हो सकती है। मतलब तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 की बेस की 1 बन गई, हॉबी स्नोकर रहने दिया, और एज मैंने 23 इस तरह कर दी। उसने क्या दिया? क्या लिखा है उसने? कीज एंड वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी टाइप। सो किसी भी टाइप की कीज भी हो सकती हैं, किसी भी टाइप की वैल्यूज भी हो सकती हैं। दैट्स इट। द मैप इज ग्रोएबल कलेक्शन, दैट मीन्स इट कैन श्रिंक एंड ग्रो एट रन टाइम। इसका मतलब यह है कि मैप क्या हो सकती है? ग्रोएबल। मतलब इसमें डाटा ऐड भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये लाइंस का मतलब ये है। सो द मैप इज, क्या लिखा हुआ है? ग्रोएबल कलेक्शन, दैट मीन्स इट कैन श्रिंक एंड ग्रो एट रन टाइम।
मैप कंटेन नल वैल्यूज एज वेल, जो वैल्यूज हैं वो नल भी हो सकती हैं। मैप कैन कंटेन नल वैल्यूज एज वेल, मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये कोई वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू होगी। एज 23 आप नहीं लिखो भाई, ये ऐसा नल वैल्यू होगी, ठीक है। नल वैल्यू क्या होती है जी? कोई जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती वो नल वैल्यू होती है, दैट्स इट। सो द मैप कैन कंटेन नल वैल्यूज एज वेल। देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर मैप्स। मैप्स को डिक्लेयर करने के कितने वेज हैं? कौन कौन से? यूजिंग मैप लिटरल। लिटरल का मतलब क्या होता है? क्या लिटरल का मतलब क्या होता है? हाँ, मैप का मतलब होता है सिंपली कि आप उसके कीवर्ड्स के थ्रू उसको डिक्लेयर कर देते हो, दैट्स इट। मैप लिखा और डिक्लेयर कर दिया। सेकंड क्या जी? मैप का कंस्ट्रक्टर, मतलब ये थ्रू ऑब्जेक्ट और थ्रू कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा ठंड रखो, क्योंकि हमने ऊप में कंस्ट्रक्टर पढ़ा ना, सो दैट्स वाई। ये क्योंकि डार्ट है ही प्योरली ऊप, सो दैट्स वाई उनको वो अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों को कंस्ट्रक्टर के बारे में पता है। सो आप लोगों को मैं वैसे बताता हूँ कंस्ट्रक्टर क्या होता है। क्लासेस में इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्टर, और सेम नेम जो क्लास का नाम होता है ना, वही सेम नेम अगर हम नीचे दोबारा लिख दें, उसी सेम नेम का फंक्शन बना दें। मतलब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊँ, फॉर एग्जांपल क्लास किसकी बनाई है? क्लास बनाई है जी स्टूडेंट्स की, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स के नाम से ये बनाया, और अगर यहाँ पे मैंने दोबारा STUDENT स्टूडेंट्स लिखा और ये स्टूडेंट्स का क्या बना दिया? एक फंक्शन बना दिया। ये सेम नेम ऑफ वो फंक्शन जो कि क्लास का सेम नेम होता है, उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, दैट्स इट। और इसका मकसद ये होता है कि ये वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि जब भी ये क्लास कॉल हो तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हम वैल्यूज़ को कॉल करवाना चाहते हैं, तो तब हम लोग क्या काम करते हैं? कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लेते हैं, दैट्स इट। ओके, सो इसको अभी छोड़ो। सो दो तरीके हैं मैप्स को इनिशियलाइज करने के, यूजिंग कौन कौन से हैं? लिटरल और कंस्ट्रक्टर। ये लिटरल वो है, लिटरली ये वो नहीं है, ठीक है। सो यूजिंग मैप लिटरल्स एंड यूजिंग मैप कंस्ट्रक्टर्स। अतः समझ आ रही बेटा आपको? यूजिंग मैप लिटरल्स हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। जस्ट लाइक वी डिक्लेयर लिस्ट यूजिंग var कीवर्ड, वी कैन आल्सो यूज var फॉर डिक्लेयरिंग मैप्स, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग इज दैट वी यूज लिस्ट, बट टू डिक्लेयर मैप्स वी यूज curly braces, that's it. For declaring list use and, मतलब उसे कहने का मतलब ये है, मैं आपको भी डिक्लेयर करके दिखाऊं तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैप्स यूजिंग LITRAL लिटरल। सो मैं फॉर एग्जांपल इसकी टाइप डिफाइन करूँगा। टाइप क्या है जी? मैप, क्योंकि मैप बता रहे हैं हम लोग। और अगर मैप ना भी बताऊँ तो हमने अभी क्या काम किया था, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने की कॉमा वैल्यू, ठीक है, सॉरी की कॉलन वैल्यू, ये पहली हमारे पास आ गई। इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, ये क्या बन गई जी? मैप बन गया। लेकिन आपको पता है ये मैप है, तो इसको हमने कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना है। कहाँ पे स्टोर करवाएंगे? कोई एक वेरिएबल का नाम ले लेंगे, वेरिएबल के बराबर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ वैल्यूज़, और इसकी टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी, जाहिर बात है ना। तो टाइप कौन सी इसकी है? मैप्स, ठीक है। सो मैप्स टाइप डिफाइन की, और ये इसकी मैंने पूरा की वैल्यूज पेयर, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू आ गया, ठीक है। और ये आपको समझ लग गई। इसके बाद हम लोग एक मैप डिफाइन करते हैं की वैल्यू की बजाय। अब हम लिखते हैं क्या? रियल डाटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नाम, ये क्या बन गया जी? की बन गई। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ, यहाँ पे क्या लिख दिया जी? अली कर दिया। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे चाहे आप सिंगल कोट लिखें चाहे डबल कोट लिखें, कोई इशू नहीं है। सो मैं अगर सिंगल कोट भी लिखूँ तो कोई, रिकमेंडेड जो है ना, याद रखिएगा बात, रिकमेंडेड कौन सा है? सिंगल कोट, रिकमेंडेड सिंगल कोट है, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, मैंने लिखूँ वॉर इक्वल टू, ये यहाँ पे शायद एरर ना दे, ठीक है। लेकिन अक्सर जितने भी वो डार्ट पैड पे करोगे ना, तो कहेगा भाईजान यहाँ पे आप सिंगल इस्तेमाल करो, वार्निंग दे देगा। और यहाँ पे वो कहेगा
वॉर इस्तेमाल करो, और यहाँ पे वो कुछ भी मतलब वी या जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे आप लिखते हो। तो ये हॉबी क्या आएगी हमारे पास, जल्दी बताओ, गार्डनिंग, वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम एक और ऐड करते हैं, वो हम ऐड करते हैं, जल्दी बताओ, चलें एज ऐड कर दी। एज भी अभी मैं स्ट्रिंग में ही ले रहा हूँ। और कुछ बताओ, क्लास, क्लास कौन सी ऐड कर दी जी, BSCS। अब चलें, अभी इतना ही बहुत है। अब आप लोग तो शुरू हो गए, हम तुम लोग तो वाकई 3 टायरों वाली स्कूटरी लेना चाहते हो, ठीक है। ओके, डार्ट रिकमेंड करता है कि आप यहाँ पे वार ही इस्तेमाल करो, उन्होंने कहता कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं, आप लोग क्योंकि अभी ज़रा नए नए लोग हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टाइप आप मैप मेंशन कर दो, ठीक है। और अब मैं इसको शो करवाना चाहता हूँ, तो क्या करवाऊँगा मैं, प्रिंट, सिंपली लिख दो जी वैल्यूज़। हाँ, अभी यहाँ पे हम चला के देखते हैं, तो ये हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट देगा। इतना वक्त क्यों ले रहा है ये, पहली बार उसको समझ आ रही कि तुम लोग मैप भी कर सकते हो। भाई इसको मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, और अब दोबारा से इस कोड को मैं करता हूँ, फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। बेटा रिजर्व्ड वर्ड है, डेटा टाइप है ना, मैप एक डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है, जैसे लिस्ट डेटा टाइप है, इंट, स्ट्रिंग, ऐसे मैप भी एक डेटा टाइप है। नहीं बेटा, इसमें बहुत सारी होती है, रून्स भी होती हैं, नहीं सारी इस्तेमाल होती है। क्या कह रहा है ये, वो कह रहा है मैप्स इज नॉट अ टाइप। मे बी हम लोग मैप्स, हाँ शायद ऐसा, लेकिन ये भी नहीं होगा। हाँ आ गया जी, नेम अली, हॉबीज और एज 23, और ये सारा उसने शो करवा दिया, क्योंकि उसने हमने पूरे के पूरी शो करवाया। तो आप अगर चाहते हो डॉट कीज लिख दो, वैल्यूज डॉट कीज लिखा, तो उसने क्या करवा दिया जी, सिर्फ नेम, हॉबी, एज, और अगर आप चाहते हो, हाँ नाइस हो गया ना। आपको मैं करके दिखाता हूँ बेटा अभी, क्योंकि अभी हम लोग ओवरऑल सारी वैल्यूज शो करवा रहे हैं, सो दैट्स वाई वो सिंगल सिंगल शो करवाएंगे तो वो सिंगल सिंगल करवा देगा। हाँ देखो जी, नेम आ गई, कीज भी आ गई, और इसकी वैल्यूज भी आ गई। सो हम लोग इस तरह से कीज भी शो करवा सकते हैं और इसकी वैल्यूज भी शो करवा सकते हैं। डन हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, थोड़े से और कम्प्लेक्स चीज़ें देखते हैं। अब हम लोग ये चाहते हैं कि रन टाइम पे कोई ना कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे हमारा क्या था, वैल्यूज़, वैल्यूज़ की हमारे पास है ये 0 1 2 3। मैं चाहता हूँ 4 नंबर पे एक वैल्यू ऐड कर दूँ, उसका नाम मैं रख दूँ फॉर एग्जाम्पल जाजेब। प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट वैल्यूज, कुछ चला के देखते हैं। देखें जी, की हमारे पास क्या स्टोर हो गई जी, 4 और जाजेब आ गया। आप इनफैक्ट यहाँ पे आप इसको कुछ भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो एड्रेस, और एड्रेस में क्या लिख दे जी, साहिवाल। ठीक है। सो आप लोग ये वैल्यूज में ये इसके अंदर एज अ की लेगा, और यहाँ पे क्या लेगा, वो एज अ वैल्यू ले लेगा। ठीक है जी, नीचे आपके पास ये रिजल्ट भी आपके सामने आ गया। सो आप इसमें नया डाटा ऐड भी कर सकते हो इस तरह से। और भी तरीके हैं डाटे को ऐड करने के, जो कि आपको मैं बता सकता हूँ, और वो सिंपली डॉट ऐड का फंक्शन लगाना है। ठीक है। अच्छा जी,
हमारे पास ये डाटा ऐड हो गया। इसके बाद हम चलते हैं मैप कंस्ट्रक्टर के ऊपर। मैप लिटरल्स की आपको समझ लग गई है, और बहुत सारे हम लोग इसके फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह हम लोग लिस्ट के फंक्शंस पढ़े थे ना, फॉर ईच और ये वो सब कुछ, 70% तो सबसे ज़्यादा मैं आज तक फंसा हूँ, ऑलमोस्ट 15+ प्रोजेक्ट्स बना के फ्लटर के फंसा हूँ मैं। किसके ऊपर? लिस्ट के फंक्शंस के ऊपर और मैप्स के फंक्शंस के ऊपर। लिस्ट के अंदर हम मैप्स बना लगाते हैं, लिस्ट मैप पहले बना देते हैं, मैप को फिर लिस्ट में कॉल करते हैं, लिस्ट बना देते हैं, फिर मैप में कॉल करते हैं। मतलब इनके फंक्शंस को आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच करना है, 3-4 मैपों को आपस में ऐड करवाना है, उनके ऊपर क्यूरीज परफॉर्म करनी। सबसे ज़्यादा जो बंदा फंसता है ना, वो याद रखना बात, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो फंसता है इंडेक्सिंग पे। ठीक है, जिसको इंडेक्सिंग के ऊपर खेलना आ गया ना, इंडेक्सिंग के साथ, उसको समझ लग गई है कि भाई क्या कलेक्शंस हैं बहुत सारी, जिस तरह मैप भी कलेक्शन है, लिस्ट भी कलेक्शन है, तो आपको इंडेक्सिंग के ऊपर काम करना आना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैंने आपको इंडेक्सिंग के बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी बताए हैं, तो इस मैप्स के भी हम मेथड्स करते हैं, और जब हम फ्यूचर में जब प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो ये आप लोगों को मैप्स वगैरह सब के ऊपर बार बार प्रैक्टिस भी होगी। सो अब हम चलते हैं मैप कंस्ट्रक्टर के ऊपर। फॉर डिक्लेयरिंग मैप वी कैन आल्सो यूज मैप एज अ कंस्ट्रक्टर। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग क्लास एक बनाएं किसकी क्लास बनाए, स्टूडेंट्स की, तो क्यों ना मैं एक मैप की क्लास बना लूँ। मैप की क्लास बनाई और इसका कंस्ट्रक्टर बना, तो कैसे बनाऊंगा? मैप और ये कंस्ट्रक्टर बन गया, मतलब सेम नेम का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना सा काम अगर हमें करना है यहाँ पे करना है, तो मुझे, मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ? यूजिंग मैप कंस्ट्रक्टर। क्या मतलब? जी ये लाजमी है, इसी ने तो बताना है कि ये मैप है, अदरवाइज हम ये बना देंगे तो एज अ लिस्ट बन जाएगा। तो हमने यही तो बताना है इसको। मतलब इसको ये नहीं पता कि यहाँ पे आप वार लिख सकते हो ना, तो इसने यहीं से तो बताना है आपको। यहाँ पे कह रहे हो? हाँ हाँ, नहीं ये तो समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, इसका कोई मकसद नहीं है। तो बता रहा हूँ कि आप कोई भी क्लास बनाओ, कंस्ट्रक्टर बना दो उसका, इस तरह से कंस्ट्रक्टर बनता है। ये अभी कोई इसका कोई काम नहीं है, ये हम लीड ही करने जा रहे हैं। अच्छा, यूजिंग मैप कंस्ट्रक्टर का क्या क्या फ़ायदा है? हम लोग एक बनाएंगे, फॉर एग्जांपल माई वैल्यूज़ के नाम से एक और बनाया और इसका कंस्ट्रक्टर पास कर दिया, दैट्स इट। और यहाँ पे हमने कर दिया जी वॉर। ये क्या बन गया? यूजिंग मैप कंस्ट्रक्टर। क्योंकि ये एज अ कंस्ट्रक्टर आपको पता है कि जब भी क्लास का किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को इस तरह से कॉल किया जाता है, ये पता है ना आपको। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या है? फंक्शन ही है। सो इसको, लेकिन वो फंक्शन है जो ऑटो तमाम पूरी क्लास को कॉल कर देता है। आपको बताया था मैंने, एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो वो उसके जो भी उसके साथ रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे खुद ही कॉल होते हैं। या यूँ समझ लो कि जब क्लास कॉल होती है तो उसका कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल होता है, ऑटो कॉल होता है कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में। सो दैट्स वाई जब भी आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो उसकी तमाम वैल्यूज़ भी खुद ही कॉल हो जाएगी। ठीक है। सो अभी मैंने क्या बनाया जी, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में, परेशान मत हो। बस ये समझ लो कि यूजिंग मैप कंस्ट्रक्टर करने का ये तरीका है और यूजिंग लिटरल के थ्रू ये तरीका है। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या लगाना है? सो इस तरह ये हमारे पास क्या बन गया? यूजिंग मैप कंस्ट्रक्टर। अब इसमें डाटा आपको नहीं दिख रहा, क्यों? हम लोग अभी इसके अंदर डाटा ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें डाटा ऐड करने का सेम वही तरीका है ब्रदर। माई वैल्यूज़ में पहली वैल्यू ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल सेमेस्टर, फॉर एग्जांपल SMSTR सेमेस्टर इक्वल टू कर दिया हमने सेकेंड। ओके, और ये हमारे पास पहली वैल्यू ऐड होगी। माई वैल्यूज़, मैंने दूसरी वैल्यू ऐड की और मैंने लिख दी फॉर एग्जांपल मार्क्स, और मैंने मार्क्स ऐड कर दिए जी, फॉर एग्जांपल
70। ओके, आपको ये बताता चलूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, परेशान मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कीज़ एंड वैल्यूज़ ऑफ एनी टाइप। सो अब मैं इसकी प्रिंट करवाऊँ और प्रिंट में माई वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊँ, तो आपके सामने यहाँ पे किस चीज़ का एरर आएगा, देखें जी, सेमेस्टर सेकंड और मार्क्स 70 आ गए, ठीक है जी, यहाँ तक किसी को मसला। सो यूजिंग मैप कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आपको मैंने अभी एक बात बताई थी सबसे टॉप पे, जो कि आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं है, ऊपर ये लिखा था मैंने, द मैप इज ग्रोएबल कलेक्शन, दैट मीन्स इट कैन बी श्रिंक एंड ग्रो एट रन टाइम। अब रन टाइम पे हम इसको ऐड भी करवा सकते हैं डाटा और श्रिंक भी करवा सकते हैं। सो ये हमने इसके ऊपर पढ़ लिया मैप कंस्ट्रक्टर के ऊपर। और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ें तो ये कुछ नहीं है, अब हम लोग थोड़े से क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके मेथड्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो कि आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने वॉर, मैंने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू डाटा इक्वल टू, आप जो पुरानी लैंग्वेज थी डाट की, उसमें आपको यहाँ बतानी पड़ती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा ना यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 1, मैंने लिखा ए मैंने कर दिया जी 1, फिर मैंने कर दिया जी बी, और फिर मैंने किया यहाँ पे 2। अब ये क्या है, की किस टाइप की है, स्ट्रिंग की टाइप की है, और वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर की टाइप की। तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता था स्ट्रिंग भाईजन, और दूसरा कौन सा है, इंटीजर है। लेकिन नई लैंग्वेज का ये फ़ायदा है, और डाट जब से अपडेट हुई है आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। डाट जब से है नहीं, डाट एक्चुअली में अपडेट होगी ना डेली बेसिस पे। आप कभी जब हम लोग फ्लटर करेंगे ना, तो आप देखना हर दूसरे हफ्ते फ्लटर की कोई ना कोई अपडेट आई होगी। हाँ, साथ ही जाहिर बात है, जब फ्लटर आएगी तो डाट, उससे पहले डाट का, फ्लटर का पुराना नाम था स्काई टाइप कोई नाम था, ऐसे कुछ नाम। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, स्काई को छचके वाला नाम नहीं है, उन्होंने फिर फ्लटर अच्छा नाम है ना। आप अपने भाई का नाम चेंज करके फ्लटर रख देना, तो बेटा हो तो बेटे का नाम फ्लटर रखना बेटा, ठीक है। हाँ, इस तरह HTML रखा गया ना बच्चे का नाम। तो आपका नाम क्या है भला, आपका अपना नाम क्या है? मैं एक्चुअली भूल देता नाम आपका ना, तो फ्लटर जुबैर, ठीक है। अच्छा जी बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा इसके फंक्शंस के ऊपर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, ओके, हम लोग ये भी काम कर सकते हैं, ये जो डाट, ये जो वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं, इस वैल्यूज़ की हम लोग लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, .length लेंथ। और मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, इस लाइन को कंट्रोल X करना चाहूँ और यहाँ पे लिखूँ लेंथ ऑफ वैल्यूज़ आर $, एंड ये और ये चीज़, ये आपको लेंथ ऑफ वैल्यूज़ आर 5, क्या उसकी वैल्यूज़ 5 ही लेंथ है? यस, 1 2 3 4 और 5वीं ये ऐड हुई। और अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो फिर कितनी शो करवाएगा लेंथ? 4, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो देखिएगा ये वैल्यूज़ 4 डन हो गया जी। किसको? यस, इसलिए ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखूंगा तो अगर एक ही वेरिएबल को शो करवाना है ना बेटा, तो फिर हमें $साइन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को शो करवाना है, क्योंकि यहाँ पे डॉट लेंथ लिखूंगा मैं, तो ये डॉट लेंथ एज आ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे भी करली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे भी करली ब्रेसेस, ताकि वो एज आ
उसको मुकम्मल इस सारे का डाटा शो करवाए। मैंने आपको A+B करवाया था, तो A और B में वो क्या कर रहा था, वो तफरीक कर रहा था, प्लस को ऐसा अलहदा ले रहा था। सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपने स्ट्रिंग में शो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करके उसके अंदर जो मर्जी कर लो। ओके हाँ ओके, तो हमारे पास इसकी लेंथ भी फाइंड हो गई। लेंथ के बाद हमारे पास कुछ हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कि क्या ये एम्प्टी है कि नहीं है। मतलब ये कि हम अगर ऐसा लिखें, जैसे कि यहाँ पे लिखें प्रिंट, मैं लिखूँ वैल्यूज़ डॉट इज़ एम्प्टी, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इज़ एम्प्टी क्या हमें एज अ फॉल्स आएगा, क्योंकि ये हमारे पास एज अ नहीं, हमें ये एरर आ गया। क्या एरर आ गया, मेन डॉट डॉट लाइन नंबर 5 पे एरर है बेटा। तो बेटा ये लिखा हुआ है मेन डॉट डॉट में, ये लिखा हुआ है लाइन नंबर 5, ये नजर आ रहा है। ये 33 की मुझे आज तक खुद कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ी। ये शायद कोई वर्ड हो सकता है। हाँ ये लड़का इंटेलिजेंट है। हाँ ये जीरो जो मतलब जितने भी वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स गिन के कहता है इस वर्ड पे भी एरर है। क्या मतलब कि कितनी अखीर कर गया ये। मैं कहता हूँ ये इस लड़के ने मेरा ख्याल है लाइटों वाले गूट लेने हैं मेरे से। कैसी छींक थी मेरी, ये आएगी अच्छी लगेगी ये। अच्छा बेटा वैल्यूज डॉट इज एम्प्टी, वो एरर दे रहा है कहाँ पे, लाइन नंबर 5 पे, वो यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि ये है वैल्यूज और हम लगा रहे हैं वैल्यू। सो क्यों ना हम इसको वैसे ही खत्म करते हैं। गिनते रहो बेटा, खुद ही वेले बैठ के किसी ने गिनना, ठीक है। अच्छा हम लोग ये चाहते हैं, देखो वैल्यू डॉट इज एम्प्टी का रिजल्ट क्या है, फॉल्स आया, ठीक है। और अगर इसी तरह इज नॉट एम्प्टी भी है, सो नॉट एम्प्टी कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ट्रू आ गया। आगे देखते हैं और कुछ फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं। डॉट ऐड पेयर्स की बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अ न्यू पेयर कैन बी एडेड टू द डॉट, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप ओके एक और तरीका ऐड करने का डाटे को मैं करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, वैल्यूज़ डॉट पुट इफ एब्सेंट, ये भी डाटा उसको ऐड करने का है और ये एज आ क्या लेगा हमारे पास, वैल्यू लेगा। फॉर एग्जांपल अब मुझे वो इतना ज़्यादा सिंटेक्स यहाँ पे याद नहीं है, तो पुट इफ एब्सेंट में एक चीज़ ये ले रहा है और एक ये ले रहा है, ठीक है। देखो जी पुट इफ एब्सेंट में मैंने ऐड करना है फॉर एग्जांपल 5 कॉमा एज अ मेथड, और मैंने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, हैरी, ठीक है, हीरे। और यहाँ पे कर दिया जी वॉर वी इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने करवा दिया जी प्रिंट वी कर दिया जी। अब देखना आप क्या रिजल्ट आएगा इसका। किधर गया, ये हीरे आ गया, ठीक है। ये इसने हीरे एक्चुअली में इसने ऐड करना, किसमें ऐड करना चाहिए, वैल्यूज के अंदर इसको ऐड करना चाहिए। अच्छा खैर हाँ, तो हम अगर प्रिंट क्या करवाएं, वैल्यूज। अच्छा मैं चाहता हूं कि इतना कोड आप कर लो क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये देख लें जी, 5 और हीरे ऐड हो गया जी। सो पुट इफ एब्सेंट में 5 नंबर पे 5 ऐड किया और ये जो एज अ फंक्शन इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया क्या, हीरे ऐड कर दिया, ठीक है। इतने से कोड को बेटा कर लो और करने के बाद ओके मैप्स 2 तरह के होते हैं। मैप एक्चुअली में एक कलेक्शन होती है और ये लिस्ट टाइप होती, लिस्ट की तरह की है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास
करली ब्रेसेस होती हैं। इसमें आप कीज़ और वैल्यूज़ की बेस के ऊपर काम करते हो। फर्स्ट जो वैल्यू है, फर्स्ट जो थिंग है वो एज अ की होगी और सेकंड एज अ वैल्यू होगी, और ये ग्रोएबल है, श्रिंकेबल है, और इसके बाद किसी भी टाइप की हो सकती है मैप्स। और इसके बाद दो तरीके हैं मैप को डिक्लेयर करने के, यूजिंग मैप लिटरल्स और यूजिंग मैप कंस्ट्रक्टर्स। तो यूजिंग मैप लिटरल्स में आप सारी वैल्यूज़ शुरू में ही डिफाइन कर देते हो, कंस्ट्रक्टर में आप वैल्यूज़ डिफाइन नहीं करते हो, आप बाद में ऐड करते हो उसकी वैल्यूज़ को, ठीक है। सो आप इस तरह से आप इसमें नई वैल्यूज़ भी ऐड करनी है तो आप नई वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हो, और इसकी लेंथ निकालनी तो लेंथ भी निकाल सकते हो, और चेक करना है एम्प्टी है कि नहीं है, और अगर आपने नई वैल्यूज़ आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और थ्रू कंस्ट्रक्टर आपने तो हमने कुछ भी नहीं किया, डाटा हम ऐड कर रहे हैं बाद में। तो इतना सा काम हमने किया है, मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से इसको आप लोग कंप्लीट करो, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, हमने यूज़र से डाटा ऐड करवा लिया पुट इफ एब्सेंट के ऊपर। अब हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को, जैसे कि हम लोग यहाँ पे यहाँ से हम रिमूव करवाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ, क्या लगा रहे हैं तो चलो कमेंट कर देता हूँ, वो भी ले लेते हैं। अच्छा जी, मैंने किया जी वैल्यूज़ डॉट रिमूव, मैं चाहता हूँ कि एज को कर दूँ रिमूव। तो एज रिमूव हो गई है। अब अगर मैं प्रिंट वैल्यूज़ करूं, उसने नहीं लिया, ठीक है। एक अच्छा ठीक है, वो करते हैं। हमारी एग्जांपल्स थोड़ी सी ना, आई डोंट लाइक दिस एग्जांपल। मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं सबसे टॉप पे ना यहाँ पे एक कलेक्शन बनाने जा रहा हूँ लिस्ट टाइप की, और उसका नाम मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल फ्रूट्स के नाम से, ठीक है, फ्रूट्स के नाम से। वन फर्स्ट वैल्यू पे मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, और फिर क्या कर रहा हूँ मैं, एप्पल कॉमा टू कॉमा सॉरी टू कॉलन क्या डाल रहा हूँ मैं, मैंगो मैंगो। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फोर्थ नंबर पे मिल्क शेक, मलक शेक, मलक शेख। मैप करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि यहाँ पे मैप भी लिख सकते हैं और यहाँ पे वार भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है, अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप टाइप यूज़ करते हो, कौन सी टाइप का है। तो हमारे पास कौन सा है ये, इंट कॉमा स्ट्रिंग। तो हम इंट और कॉमा स्ट्रिंग इस तरह से इसकी टाइप मेंशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर हम फिर कोई और वैल्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बेटा वही लिखा है, पहला इंट ये हो जाएगा और स्ट्रिंग इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ऐसे ही किया हमने, सीक्वेंस ही दिया बेटा। पहले इंट है तो इंट सारी की सारी इंट की आ गई, तो कोई एरर नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इस लिस्ट में सिर्फ टाइप ये आनी चाहिए। सो तब आप बस इतना सा काम, और मुझे क्या टेंशन है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या बन गया जी, प्रिंट करवा दिया जी फ्रूट्स। ये आप लोगों को पता है कि फ्रूट्स में क्या क्या आना है। क्यों ना हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स में से डॉट रिमूव कर दें, कुछ रिमूव कर दें फॉर एग्जांपल 2 पे, और अब मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ। और प्रिंट क्या करूँगा जी, फ्रूट्स। ये टॉप पे आना चाहिए, और रुक जा 2 मिनट। देखें जी, पहले उसने एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप शो करवाए, फिर उसने एप्पल, मैंगो जो है वो उसने 2 पे रिमूव कर दिया, और उसने क्या कर दिया जी, ग्रेप शो करवा दिया। एक और तरीके से भी हम रिमूव कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 5वां नंबर मैं कोई और दूं, और वो 5वां नंबर क्या दूं मैं,
कोई ऐसा बताओ जो कि नाम ऐसा फ्रूट बताओ जो कि ए से या एम से या बी से या ग्रेप से दोबारा जी से दोबारा शुरू होता हो। ठीक है, GUA, गोश्त। अच्छा जी, सो इसका मतलब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फ्रूट्स डॉट रिमूव वेयर। नहीं, एक और भी हो सकता है, रिमूव के अंदर हम लोग लगा सकते हैं, मुझे अब वो भूला पड़ा है, मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ। हाँ, राजेंद्र रिमूव वेयर, ठीक है। हम लोग करेंगे, हम लोग आप इस दफ़ा चाह रहे हैं कि कोई इसके ऊपर फिल्टर लगा रहे हैं, रिमूव वेयर के ऊपर एक लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है। रिमूव वेयर का मतलब ये ना, इसके अंदर मैंने दो चीज़ें मेंशन कर दी, एक की, दूसरा वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज़। मेरा ख्याल है कीज़ होता है और वैल्यूज़ होता है, एक्चुअली मैं की और वैल्यू, ठीक है, की और वैल्यू ये आ गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा, हाँ इसके बाद ये लगेगा। अच्छा, आपको एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये सॉरी ये, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। सो क्योंकि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो हम ऐसे लिखेंगे। और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा जो हमारे पास है फ्रूट्स डॉट फर्स्ट वेयर जी, मतलब जी। इसका मतलब कि जिसका फर्स्ट लेटर जी है वो सारा कुछ क्या हो जाए, ठीक है। और अब अगर हम लोग इसको क्या करवाएं, अब हम करवाएं जी प्रिंट करवाएं क्या, फ्रूट्स। ये क्या कह रहा है, यस, फर्स्ट वेयर की बजाय हम कर देते हैं स्टार्ट्स विद, जो कि जी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये हमारे पास हो जाए रिमूव। आना तो स्टार्ट्स विद चाहिए, ओके। लॉजिक हमारी समझ गलत आई, फ्रूट्स में से स्टार्ट विद नहीं करना था, जो वैल्यूज, मतलब कि जो हमारी ये की है ये वैल्यू है, ये की है ये वैल्यू है, वो वैल्यूज जो कि जी से शुरू हो रही हैं। हाँ जी, चल अब अपने कोड अच्छा लिख ही लिया तो देखिए जी, उसने थर्ड नंबर पे, मतलब कि ये वाला और ये वाला, तो हमारे पास फर्स्ट प्रिंट यही है ना, तो इसको अब जी से जो शुरू हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। तो इसका मतलब कि एप्पल, मैंगो और बनाना। तो देखें जी, एप्पल, हाँ हाँ, मैंगो हमने फ्रूट्स रिमूव वेयर यहाँ पे कर रहे थे, तो उसने जो जो जी से शुरू हो रहा है ना भाई, उसने एप्पल और बनाना ही शो करवाया है। तो इस लाइन को हम दोबारा करते हैं ताकि हमारा वो काम यस हो जाए। सो फ्रूट्स डॉट रिमूव वेयर, वेयर ये हमारे पास मेथड है, और इस मेथड के अंदर एक क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा, ये वाला फंक्शन। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर ये पैरामीटर, दो पैरामीटर पास होंगे, कौन कौन से, एक की के, दूसरा वैल्यू के। और इसके अंदर अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि वैल्यू डॉट स्टार्ट्स विद किससे हो जाए जी, इस दफ़ा हम करते हैं जी कि भजन एप्पल भी उड़ा दो, ठीक है, एप्पल भी उड़ा दो जी। अब हम करते हैं, तो अब इसको चला के देखते हैं ये क्या कहता है जी। यस, फ्रूट आना, फ्रूट। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है, एक मिनट इसको ख़त्म करें ज़रा।
इसको पढ़ते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन, एक मिनट इसको यार खत्म करने दो। नहीं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। हाँ, इसको यस, क्योंकि आपको रिटर्न भी लगाना है, तो इसका मतलब आपको मैं लास्ट टाइम थोड़ा सा गलत बताया मैंने। ये जो है इसका इक्वल टू किसके बराबर होता है जी? ये और इसके अंदर रिटर्न, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये सब कुछ अलहदा से छोड़ के, अब हमारे पास क्या आ रहा है? दो चीज़ें आ रही, मैंगो और बनाना आ गया, बाकी सब कुछ क्या हो गया? रिमूव। कौन सा? हाँ, जैसे आपका दिल करे यार, इसलिए दोनों मेथड आपके लिए हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे वो तमाम फंक्शन लग सकते हैं जो कि आपने स्ट्रिंग के पढ़े हुए हैं, लिस्ट के पढ़े हुए हैं। एंड्स विद जी, ठीक है, एंड्स विद के ऊपर कोई करना है, कंटेन्स भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि यहाँ पे लगा दूँ कंटेन्स। अब इसका क्या मतलब है अगर इसको मैं अब रिमूव करता हूँ? जी लो जी, हाँ, जिसमें ये आएगा ना, मतलब एप्पल भी रिमूव, मैंगो भी रिमूव, बनाना भी रिमूव। सॉरी, इस प्रिंट को शो करवा देते हैं। देखो जी, खाली है ना, कितना आसान सा काम है। आपको बताऊं, जितनी भी सर्च क्यूरी लगती है ना, बड़े बड़े, तूने फेसबुक देखी हुई ना, फेसबुक के ऊपर जो सर्च क्यूरी लगी हुई ना, वो उसके पीछे ये लाइन लिखी हुई है, वैल्यूज डॉट कंटेन्स। अब कंटेन्स में क्या आएगा? जो यूजर ने सर्च किया होगा। जो ही उसको सर्च मिला, उसने आपको वो रिजल्ट शो करवा, जैसे अभी उसने हमें रिजल्ट शो करवा दिया। तो कंटेन्स में उसने चेक किया कि कहीं से भी वो, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है? रिशान जट। उसने सर्च किया, JU लिखा उसने, तो उसने खुद ही बता दिया कि JU लिखा है। तो उसने चेक किया, जहाँ जहाँ JU आ रहा था उसने खुद दिखा दिया आपको, सारी उस लिस्ट शो करवा दी जहाँ जहाँ JU आ रहा था। सो पूरी सर्च क्यूरी इतनी भी बनती है ना, सर्च वाला जो काम करते हो, और इस तरह कंटेन से बनती है।